सवाल पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं प्रीफ्रेंस की बात कर रही थी, प्रायोरिटीज़ की बात कर रही थी, तो प्रीफ्रेंस डिपेंड करता है BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कैंपस चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर गर्ल्स आप एडमिशन लेना चाहते हो तो MMV चाहिए, या फिर अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको एफिलेटेड कॉलेज चाहिए। तो आप अपनी रैंकिंग रखोगे कैसे, लोकेशन वाइज। लोकेशन 1 जो आपका फैकल्टी होगा, चाहे वो आप आर्ट्स फैकल्टी से हो, सोशल साइंस फैकल्टी में जाना चाहते हो, कॉमर्स में जाना चाहते हो, साइंस में जाना चाहते हो, तो उसको आपने प्रीफ्रेंस 1 कर दिया। ये लोकेशन वाला प्रीफ्रेंस मैं बता रही हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला लोकेशन वाला प्रीफ्रेंस मैं बता दूंगी, दूसरा जो प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो BCom स्टूडेंट के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे ये प्रीफ्रेंस फॉर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, क्योंकि आपके 3rd ईयर तक कुछ सब्जेक्ट्स आपको अलॉट किए जाते हैं, आपको वही पढ़ना होता है। लेकिन BA आर्ट्स सोशल साइंस स्टूडेंट, BA सोशल साइंस स्टूडेंट और BSc स्टूडेंट्स को अपना एक प्रीफ्रेंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है। तो वीडियो एंड तक आप ही बच्चे देखिएगा, बाकी आधे में ही आप ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो को, मतलब समझने के बाद, लोकेशन वाली चीज़ को समझने के बाद, लाइक करने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। बात करते हैं हमारे सबसे पहले लोकेशन की। तो सबसे पहली रैंकिंग, सबका मन होगा कि हम BHU के मेन कैंपस फैकल्टी में पढ़ें, डिपार्टमेंट में पढ़ें, जहाँ पे भी आपकी इच्छा होगी आपको लोकेशन के हिसाब से एक प्रीफ्रेंस फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेन कैंपस की फैकल्टी को दे सकते हैं। गर्ल्स आप MMV को भी दे सकते हैं, मेन कैंपस को भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम हैं तो आप एफिलेटेड कॉलेजेस को भी अपना प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल VCW, VKM, AMPG, DAV और फिर RGSC साउथ कैंपस, अगर वहाँ पर आपका कोर्स है तो। क्लियर आउट हो गई ना। यहाँ पर मैंने जो एफिलेटेड कॉलेजेस बोला है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो भी फिलअप करना है मेन कैंपस के अकॉर्डिंग। अगर आपका मार्क्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेन कैंपस को अपना फर्स्ट प्रीफ्रेंस ना दें। आप मेन कैंपस को फर्स्ट प्रीफ्रेंस दीजिए, MMV को प्रीफ्रेंस दीजिए गर्ल्स, और उसके बाद आप एफिलेटेड कॉलेजेस को, बॉयज़ DAV को भी आप प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। अगर आपका कोर्स BA आर्ट्स सोशल साइंस BSc वहाँ पर है, एफिलेटेड कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके डाउट्स आएंगे कि हमारा कोर्स है कि नहीं, जैसे BA LLB का कोर्स नहीं होता है एफिलेटेड कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली ना मैंने PDF की लिंक शेयर की है, ड्राइव की, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पूरा दिन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपको लोकेशन वाइज रैंकिंग क्या देनी है। सारे स्टूडेंट्स की रैंकिंग में पहली प्रायोरिटी में, पहली लिस्ट में पहला नंबर होना चाहिए फैकल्टी, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अगर आपका कोर्स MMV में है गर्ल्स तो आप MMV को अपना प्रीफ्रेंस बनाओगे, इसके बाद आप एफिलिएटेड कॉलेज के लिए जाओगे। दैट्स इट, इतना ही करना है, पहला हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे जो बच्चों की बात कर रही थी मैं, BA आर्ट्स सोशल साइंस की बात कर रही थी, BSc की बात कर रही थी, वो कंटिन्यू करेंगे वीडियो। बाकी अदर स्टूडेंट्स आप जाके प्रीफ्रेंस एंट्री के लिए वो लिंक को चेक करिए, वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए टाटा। बात करते हैं BA आर्ट्स सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर प्रीफ्रेंस एंट्री डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वीडियो एंड नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको अपने ऑनर्स के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। आपके पोर्टल पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट को आपको चूज़ करना है। 100 सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, 90 सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, 50 सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला सब्जेक्ट जो होगा वो आपका ऑनर्स होगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका ऑनर्स हो गया। दूसरा जो आपको चूज़ करना होगा कि आप 3 साल इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स हो गए। तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप, एक और सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, 2 साल आपको पढ़ना है, ये 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा। तो ऐसे करते हुए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका जो है ना प्रीफ्रेंस एंट्री में सब्जेक्ट को रैंकिंग दे सकते हैं मैक्सिममली। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथ्स केमिस्ट्री आपका फिजिक्स है, आप कैसे भी अपना प्रीफ्रेंस घुमा फिरा के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, आपको हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, घुमाते हुए आप अपना प्रीफ्रेंस लिस्ट जो है ना वो मैक्सिमम बना सकते हो। बस यही ध्यान दीजिएगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपके मार्क्स हाई है तो आपको वही कॉम्बिनेशन मिलेगा जो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है और आपके प्रीफ्रेंस एंट्री की रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपके मार्क्स कम हैं या फिर ऐसा लगता है आप एवरेज मार्किंग आपकी आई हुई है, तो आप प्रेफरेंस एंट्री का जो मैक्सिमम सब्जेक्ट एलोकेशन या जो भी होगी रैंकिंग आपको करनी होगी वो मैक्सिमम चूज़ करिएगा। 100 है तो 100 चूज़ कर लीजिएगा। पहला आपको जो है वो ऑनर्स के हिसाब से चूज़ करना होगा, 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको ऐड करने होंगे जो कि आपके लिए कंपलसरी 2 साल आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म, प्रीफरेंस एंट्री फॉर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बाकी कल एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी प्रीफरेंस एंट्री पे कि कौन से बेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं,
BA आर्ट्स सोशल साइंस के लिए, इवन BSc के लिए मेरे पास डेटा होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी। लेकिन पहली वीडियो जो प्रीफ्रेंस एंट्री पे आएगी, जिसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी ऐसे अन्य सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आप अपना फर्स्ट प्रियोरिटी दे सकते हैं आगे जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई ना अब? तो कल के फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। सबसे पहले प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म में आपके 12th के मार्क्स मांगे जाएंगे और ये जो 12th के मार्क्स होंगे ना, उसमें 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स को आपको मेंशन करना है, यानी कि आपका जो 12th का परसेंटेज होगा उसको मेंशन करना है, जो कि आप आगे लेके जाना चाहते हो, जो कि अगर आपका डोमेन होगा आगे किसी अदर यूनिवर्सिटी में, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसको भी अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर आउट हो गई है, मुझे इतना और कोई एक्सप्लेन करना नहीं था, जितना समझाना था आप समझ गए होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अपने डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और फर्दर कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइनिंग ऑफ।